हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज हम लोग करंट अफेयर्स 3, 4 और 5 फरवरी 2021 की डिस्कस करेंगे, प्लस उससे जुड़े स्टैटिक जीके के सभी पॉइंट्स। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी आप जरूर शेयर करें। सबसे पहली न्यूज आप लोगों के सामने, इन विच सिटी, वो भारत का कौन सा शहर है जहां श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का शुभ मुहूर्त किया गया है। इन 4 शहरों में से कोई एक शहर का नाम आपने मुझे बताना है। आदि महोत्सव ये ट्राइब से रिलेटेड एक फेस्टिवल है जहां ट्राइब कल्चर, ट्राइब्स के प्रोडक्ट्स और ट्राइबल एक्सपीरियंसेस को दुनिया के साथ शेयर किया जाता है। 1 से लेकर 15 फरवरी तक ये चलेगा। एम वेंकैया नायडू भारत के जो 13वें उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने दिल्ली के अंदर इस बड़े मेले का उद्घाटन किया है। राइट आंसर आएगा जी इसका बी, दैट इज कॉल्ड दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड, भारत के वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने उद्घाटन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL का सेकंड तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है दूसरे शिफ्ट के अंदर भारत को अब मिलेंगे, उसका सफल उद्घाटन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अंदर किस मंत्री के द्वारा किया गया है? भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। लगभग 48,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी से खरीदने जा रही है, जो कि मार्क 1A फाइटर जेट होंगे। हाल HAL जो कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इसके MD का नाम है आर माधवन इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है और हेडक्वार्टर है जी इसका बेंगलोर में। तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस भारत सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से खरीदने जा रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तीसरी खबर, विच कंपनी, भारत की वो कौन सी कंपनी है जिसने हाथ मिला लिया है, भारत की नहीं दुनिया की वो कौन सी कंपनी है जिसने गूगल के साथ हाथ मिलाया है ताकि क्लाउड बेस्ड डाटा सर्विसेज को लिया जा सके। ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो अपने गाड़ी के अंदर इन IT सॉल्यूशंस को यूज करेगी और उसके थ्रू वो कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेटर करेगी। तो ऐसा MOU फोर्ड कंपनी ने इनके साथ साइन किया है। फोर्ड के मालिक कौन थे, फाउंडर कौन थे जिन्होंने इसको बनाया था? उसका नाम था हेनरी फोर्ड। 16 जून सन 1903 ईस्वी में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। अमेरिकन ये कंपनी है गूगल के साथ, और गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम आप लोग सब जानते ही हो, वो है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। सो फोर्ड ने गूगल के साथ टाई अप किया है क्लाउड बेस्ड डाटा सर्विसेज को, ताकि अपनी कारों के अंदर कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर किया जा सके। फोर्थ न्यूज की तरफ आते हैं। चौथी खबर, वो भारत की कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है आसियान इंडिया हैकथन 2021। हैकथन क्या होता है? हैकथन एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग इवेंट होता है जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं ताकि वेरियस प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जा सके। सो एजुकेशन मिनिस्ट्री से श्री रमेश पोखरियाल द्वारा इस समिट का उद्घाटन किया गया है। आप सब जानते हो भारत में अभी कुछ टाइम पहले ही MHRD, ये पुराना नाम होता था मिनिस्ट्री का, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया, जिनके मंत्री का नाम है श्री रमेश पोखरियाल। उन्होंने इस मेगा हैकथॉन का इनॉग्रेशन की है। यहां बात आई है स्टूडेंट आसियान की। आसियान जिसे हम लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन
नेशन भी बोलते हैं। आसियान कंट्रीज का गठन जो है वो 8 अगस्त 1967 ईस्वी के अंदर हुआ और 10 देशों का ये संगठन है। 10 देश इसके जो है वो मेंबर है जिन्होंने मिलकर इस संगठन का गठन किया है ताकि वो आपस में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशियो कल्चरल एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। एक तरह का ये इंटर गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन है, मैं ये कह सकता हूं। जो 10 देश इसमें हैं उनका नाम ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इन 10 देशों के समूह को हम लोग आसियान बोलते हैं। भारत के साथ इस बड़े प्रोग्राम के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट 5वीं न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। अगली खबर, 5वीं खबर, विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड यूनिफाइड वेब पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ गोवर्धन एक्टिविटी। गोवर्धन क्या होता है जी? गोवर्धन का मतलब जो गोबर होता है उसको हम लोग गोवर्धन बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कैटल, लगभग 30 करोड़ कैटल्स भारत में है और लगभग 3 मिलियन टन उनका गोबर जनरेट होता है। ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। क्यों ना हम लोग उस गोबर से बायोगैस पैदा करें, बायो सीएनजी पैदा करें, वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद बनाएं और रूरल एरिया के अंदर स्वरोजगार के तहत इससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार इससे उत्पन्न हो। किस तरह से इस गोवर्धन को और हम लोग प्रोडक्टिव तरीके से मल्टीपल यूज में ला सकते हैं, उसको लेकर एक वेब पोर्टल जो भारत के अंदर लॉन्च किया गया है वो भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका आएगा सी। 6वां क्वेश्चन, वो भारत के कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है हर घर पानी, हर घर सफाई। हर घर में पानी पहुंचेगा, हर घर के अंदर सफाई होगी। ये एक ऐसा बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत लगभग 1,60,000 घरों तक रूरल इंडिया के अंदर पानी पहुंचाया जाएगा। रूरल एरिया के अंदर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। हर घर पानी, हर घर सफाई, पंजाब सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्योंकि खबर है पंजाब से रिलेटेड स्टूडेंट्स, पंजाब की राजधानी आप सब जानते हो चंडीगढ़ है। पंजाब में टोटल 22 जिले हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर का नाम बीपी सिंह बदनौर। 50,362 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पंजाब है। एरिया में भारत का 19वां सबसे बड़ा, आबादी में 16वां सबसे बड़ा, ऑफिशियल भाषा पंजाबी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.723, साक्षरता दर 76%। काला हिरन पंजाब का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड है बाज और ट्री है शीशम। नेक्स्ट 7th न्यूज की तरफ आते हैं। 7th न्यूज, हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो कि बॉक्सिंग को रेगुलेट करेगा ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, हर जगह, उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? 7वें का राइट आंसर है ए, दैट इज अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन का गठन 25 फरवरी 1949 ईस्वी के अंदर हुआ था और बॉक्सिंग फेडरेशन जो है इसको इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन से भी मान्यता प्राप्त है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अजय सिंह को अब इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया है। नेक्स्ट 8वीं खबर के ऊपर आते हैं कि विच कंट्री टू बी emerge एज सेकंड मोस्ट रेजिलिएंट इकोनॉमी आफ्टर जर्मनी। जर्मनी के बाद जो तेजी से अपनी इकोनॉमी को एक बार फिर दुनिया में आगे लेकर आ रहा है, दूसरे नंबर पर जो देश आया है वो है हमारा प्यारा भारत। भारत दुनिया का दूसरा तेजी से आगे बढ़ने वाला जो अपनी इकोनॉमी को तेजी से रिवाइव कर रहा है, ऐसा सर्वे किया है पीएचडी सीसीआई द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट 9th न्यूज है, इन विच सिटी एरो इंडिया 2021 इवेंट्स शुरू होने जा रहा है। एरो इंडिया भारत की जल सेना
थल सेना, वायु सेना, काफी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक तरह का हथियारों की प्रदर्शनी से रिलेटेड है। 601 एग्जीबिटर, 523 भारत से, 14 विदेशों से आए हैं इसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार 13वीं बार ये होने जा रहा है और ये कहां होता है? हमेशा बेंगलोर के अंदर होता है। एयरफोर्स स्टेशन जो बेंगलोर का है उसमें इस एरो इंडिया 2021 इवेंट की शुरुआत भारत के अंदर हो चुकी है। 10th खबर देखो, वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? कैंसर जो एक बहुत भयानक बीमारी है, उस बीमारी से अवेयर करने के लिए दुनिया को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 4 फरवरी को। इस बार का थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल, इस थीम के साथ वर्ल्ड कैंसर डे को ऑब्जर्व किया गया है। सन 2000 से ये स्टार्ट हुआ था। 2000 ही वो साल था जब इसकी शुरुआत हुई थी। 11वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच डे, वो कौन सा दिन था जब इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड वाइड? वो कौन सा दिन था जब अंतरराष्ट्रीय दिवस बनाया गया है ह्यूमन फ्रेटर्निटी? ह्यूमन फ्रेटर्निटी मतलब इंसानी भाईचारा पूरी दुनिया में बना रहे, सभी धर्म, सभी जातियां, सभी भाषा, सब तरह के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहे। इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में 4 फरवरी का दिन है। 4 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का थीम था ए पाथवे टू द फ्यूचर। ए पाथवे टू द फ्यूचर। 12वीं न्यूज, विच वर्ड, वो कौन सा शब्द है जिसे ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया है? कि हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2020 का खिताब हम लोग इस शब्द को देते हैं। वो शब्द है आत्मनिर्भर। भारत में पिछले साल सबसे ज्यादा जो हिंदी का शब्द गूंजता रहा वो था आत्मनिर्भर, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। किस तरह से भारत इंडस्ट्री की हर चीज में आत्मनिर्भर बने, सर्विस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर होने का मतलब दुनिया से भारत का टूटना नहीं, बल्कि दुनिया के पटल पर भारत की हिस्सेदारी को मजबूत करना है। आत्मनिर्भर शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का आप कह सकते हो कि इसको रिकॉग्निशन मिली है। नेक्स्ट इज 13th न्यूज। इन विच सिटी भारत के सबसे पहला एम्प्यूटी क्लिनिक की लॉन्चिंग की गई है? तो इसका राइट आंसर है जी सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो पीजीआई है वहां भारत का सबसे पहला एम्प्यूटी क्लिनिक जो है उसकी लॉन्चिंग की गई है। 14th खबर है, भारत का वो सबसे पहला स्टेट कौन सा है जहां ओपन किया गया है ह्यूमन मिल्क बैंक? इस स्टेट का नाम है जी केरला। केरला का एक सरकारी हॉस्पिटल जिसका नाम है एर्नाकुलम जो जनरल हॉस्पिटल है, वहां ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है। 3.5 मिलियन रुपए की लागत के साथ। एक साल में लगभग 3600 बच्चे यहां पैदा होते हैं, जिनमें से लगभग 1000 को मदर मिल्क अवेलेबल नहीं होता। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए केरला की सरकार ने ऐसा कोई सोल्यूशन निकाला है। तो भारत का सबसे पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है केरला, इसका राइट आंसर आएगा। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है और गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है जी, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल? नेशनल सेफ्टी काउंसिल के नए चेयरमैन भारत में किसको बनाया गया है? राइट आंसर है एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम नेशनल सेफ्टी काउंसिल के भारत में नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। राइट आंसर है जी ए। 16वां क्वेश्चन, भारत का EIU के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कौन सा रैंक आया है? तो राइट आंसर है डी, 53rd रैंक।
लोकतंत्र सूचांक में डेमोक्रेटिक इंडेक्स के अंदर EIU का जो सर्वे था उसमें भारत का 53rd रैंक बनता है। दुनिया में सबसे अच्छा लोकतंत्र इनके अकॉर्डिंग नॉर्वे का है पहले नंबर। आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जहां लोकतांत्रिक मूल्य सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। 17वीं खबर, भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो इस वक्त कोरोना फ्री घोषित हो चुका है कि वहां पे कोरोना नहीं है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या अंडमान एंड निकोबार? तो इसका राइट आंसर जो आएगा, इसका राइट आंसर है जी अंडमान एंड निकोबार ही भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कोरोना फ्री घोषित किया गया है। तो राइट आंसर इज डी। कुछ खबरें मैं आपको नोट डाउन कराना चाहूंगा, आप लोग सारे स्टूडेंट जो है लिख लो। 18वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। 18th न्यूज वो लिखो, कर्नाटक का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम है, कर्नाटक का एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि हुबाली के अंदर है। यहां के स्टूडेंट्स ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है माया और ये असिस्ट करेगा मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर। इसकी कई तरह की एप्लीकेशंस होंगी। 19वीं खबर है, वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, इन्होंने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये किताब दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। किस तरह से इंसान खुश रह सकता है, ह्यूमन हैप्पीनेस किस तरह से दुनिया में बरकरार रहे, प्रमोट हो। 130 तरह के अलग अलग कोट्स है इसमें और उनको एक्सप्लेन किया गया है। ये किताब खास तौर पे आप नाम इसका याद रखना, और दलाई लामा जी ने ये किताब लिखी है तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाती है। Amazon इनकॉर्पोरेशन, ये नाम आज दुनिया में हर व्यक्ति जानता है और Amazon के नए CEO बन गए हैं अब, जिनका नाम है एंडी जेसी, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया है अपने पुराने CEO को जिनका नाम था जेफ बेजस। जेफ बेजस इनके पुराने CEO थे, ये मालिक भी हैं, फाउंडर भी हैं। अब ये रिप्लेस हो गए हैं, इनकी जगह नए CEO Amazon के जो बने हैं उनका नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखा। भारत की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी जिसको CBI बोलते हैं हम लोग, जिसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक बार इंटरिम डायरेक्टर बनाए हैं, परमानेंट नहीं है। इंटरिम डायरेक्टर बनाए गए हैं परवीन सिन्हा जी को। परवीन सिन्हा जी को CBI का इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया है। CBI जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, 1 अप्रैल सन 1963 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 25 साल की उम्र में जो लड़की भारत में पायलट बनी है, सबसे छोटी एज के अंदर, उसका नाम लिख लो। 25 साल की एज में जो भारत की एक लड़की पायलट बनी है उसका नाम लिख लो। उसका नाम है आयशा अजीज और ये कश्मीर की रहने वाली है, कश्मीर की लड़की है आयशा अजीज। 25 साल की एज के अंदर ये पायलट बनी है। तो ये थी जी आप लोगों के सामने खबरें 5 तारीख तक की। 6 और 7 तारीख की खबरों के साथ अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, बाय।